Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे भैरी योग के बारे में। यानी भैरी योग जब आपके वर्ष 8 में बनता है तो इसके कारण जो आपकी आयु है वो काफ़ी लंबी होती है और बीमारियों से भी आपका बचाव होता है, शत्रुओं से आपका बचाव होता है और जितने भी झूठे मूठे एलिगेशंस होते हैं उनसे भी आपका बचाव होता है इस भैरी योग में। दूसरा, भैरी योग होने के कारण आपको नाम और प्रसिद्धि बहुत मिलती है और जो आपके शत्रु हैं वो भी आपके सामने टिक नहीं पाते हैं अगर आपके वर्ष 8 में भैरी योग बन जाता है। अब भैरी योग बनता कैसे है हमारे वर्ष 8 में? इसकी दो अलग अलग कंडीशंस हैं। वो ये है कि कुंडली का 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 7th हाउस, ये चारों हाउसेस 7 प्लैनेट्स, जो हमारे मेन जो 7 प्लैनेट्स हैं राहु और केतु को छोड़ के, ये चारों हाउसेस उन 7 प्लैनेट से ऑक्यूपाइड होने चाहिए। यानी इन चारों घर में कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए, या तो 3 एक साथ हों या 2 एक साथ हों या कहीं पर 1 हो, कहीं पर 4 हो। इस तरीके से ये जो चारों घर हैं ये ऑक्यूपाइड होने चाहिए। इसके साथ आपको 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है। साथ में 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, यानी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना चाहिए, तो आपके वर्ष 8 में पहला वाला भैरी योग बन जाता है। दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि आपके वर्ष 8 का लग्नेश और वीनस, यानी लगन का लॉर्ड और शुक्र केंद्र भाव में हो और जुपिटर भी केंद्र भाव में हो और जुपिटर से भी वो केंद्र में हो। यानी जुपिटर, लग्नेश और शुक्र तीनों केंद्र में हो। 4th हाउस, फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये आपके केंद्र भाव हैं, इनको केंद्र भाव बोलते हैं। लग्नेश और शुक्र आपके केंद्र में कहीं भी होने चाहिए, लेकिन जुपिटर से केंद्र में हो, यानी जुपिटर के साथ हो या जुपिटर से 4th अवे हो या जुपिटर से 7th अवे हो या जुपिटर से 10th अवे हो, और उसके साथ 9th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो। 9th हाउस का लॉर्ड या तो अपने ऑन साइन में हो या अपने एक्सल्टेशन में हो, फ्रेंडली साइन में हो, केंद्र भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो, तब भी आपके चार्ट में भैरी योग बनता है। तो पहली कंडीशन को समझते हैं। जैसे मैंने बताया था 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 7th हाउस। मान लेते हैं यहां पर वीनस है, सैटर्न है और यहां पर मरकरी है, यहां पर जुपिटर है, यहां पर आपका मार्स है, राइट, और कौन कौन से, हाँ, मून यहां पर प्लेस है आपका। तो कितने प्लेनेट हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और इसमें होना चाहिए, मैं खुद भूल जाता हूं बीच बीच में, और कौन सा हो सकता है? हाँ, सन की प्लेसमेंट, सन मान लेते हैं कि यहां पर है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है, राहु केतु चाहे कहीं भी हो, तो आपके चार्ट में भैरी योग बन जाता है। और इसके साथ 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी आपको देखनी है। 10th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि यहां पर कैप्रिकॉर्न साइन है और कैप्रिकॉर्न साइन का लॉर्ड केंद्र भाव में बैठा हुआ है, यह अपनी अच्छी पोजीशन में है। अच्छी पोजीशन मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना चाहिए, तो आपके बर्थ चार्ट में भैरी योग बन जाता है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि वीनस और लग्नेश, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि मंगल है, मंगल आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल प्लेस्ड है आपका, यहां प्लेस्ड है, मंगल यहां पर प्लेस्ड है। ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, मंगल यहां पर प्लेस्ड है और जुपिटर की प्लेसमेंट यहां पर है। तो जुपिटर से 7th अवे आपका वीनस और मंगल हो गया, या जुपिटर की प्लेसमेंट यहां पर है, जुपिटर से 4th अवे आपका वीनस मंगल हो गया, या वीनस यहां पर हम रख देते हैं वीनस को, मार्स आपका यहां पर है, तो वीनस जुपिटर से 7th अवे हो गया। तो या तो जुपिटर के साथ वीनस हो और लग्नेश हो, जैसे लग्नेश यहां पर मंगल है, ऐसा अगर योग बनता है, या जुपिटर यहां पर हो और जुपिटर से केंद्र में, यानी फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, यानी 10th अवे लग्नेश होना चाहिए और आपका वीनस होना चाहिए। साथ में 9th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। 9th हाउस का लॉर्ड या तो अपने ऑन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, फ्रेंडली साइन में हो, केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो।
तो आपके बर्थ चार्ट में भैरी योग बन जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में भैरी योग कैसा बनता है। और जैसे मैंने बताया कि भैरी योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाते हैं और जीवन में आपको बहुत नाम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इसके कारण आपकी जो आयु है वो भी काफ़ी लंबी होती है और बीमारी का खतरा भी नहीं होता। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया भैरी योग के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।